हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज की इस शानदार क्लास में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों क्लास 11th की केमिस्ट्री दोस्तों, चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों पार्ट 3 वीडियो है दोस्तों, 2 वीडियो इस चैप्टर का बन चुका है दोस्तों। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए दोस्तों। ये पार्ट 3 वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिस टॉपिक के साथ मैं चलता हूं दोस्तों यौगिक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी यौगिक किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा पे चर्चा करते हैं। देखिए, कहा गया है कि जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक, ठीक है, देखिए पहले अगर परिभाषा से समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्जाम्पल से तो एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, कहा गया है कि जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बना पदार्थ जिसके गुण घटक तत्वों के गुणधर्मों से अलग होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों कि 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी भी तत्व का, यानी भिन्न भिन्न तत्व, कहे का मतलब कि अलग अलग तत्वों को जब हम, ठीक है, एक जगह संयोजित करते हैं उसके परमाणु को, और संयोजित करने के बाद में जो पदार्थ बनता है दोस्तों, और जो पदार्थ बना दोस्तों उसका गुण घटक उसके तत्वों के गुणधर्म से अलग होना चाहिए। ऐसे समझ में नहीं आएगा रे भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कहें दोस्तों H2O, H2O को आप क्या कहिएगा, जल कहिएगा, जल कहिएगा। H2O है जो जल का फार्मूला है, और जल दोस्तों तत्व नहीं बल्कि कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है। कैसे बना जो देखिए, हाइड्रोजन दोस्तों एक तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, कहिएगा ये तो गैस है सर। ऑक्सीजन क्या है, गैस है या नहीं है, पहले जी बोलिए, है ना। अब देखिए हम समझाते हैं जी। कहा गया जब भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, 2 परमाणु रहे चाहे 2 से अधिक परमाणु रहे, अब भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न माने अलग अलग है ना, एगो हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, ना कि दोनों ऑक्सीजन है या दोनों हाइड्रोजन है, भिन्न भिन्न बोल दिया है। अब देखिए कहा गया एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से, हाँ एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए तभी जल बनेगा, ना कि यहाँ पे H3 और O4 लिख दीजिएगा तो कहिएगा सर ये जल के सूत्र है। हाँ, ये जल के सूत्र नहीं होगा रे बांदर। ठीक है, ये जल का सूत्र कैसे होगा, होवे नहीं करेगा। ठीक है, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्या अनुपात, मतलब कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो ऑक्सीजन के कुछ नहीं तो 1 परमाणु है। ठीक है, तो यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाया। ठीक है, अब बोला गया संयोजित, यानी दोनों जुट गया, जिसके गुण घटक तत्वों के गुण धर्मों से, अच्छा एक गुण है रे भाई गैस वाला काम करना, ऑक्सीजन का काम है भी गैस वाला काम करना। अब बताइए बन गया जल, तो जल का गुण तो बिल्कुल ये दोनों से अलग रहेगा। कहीं कि कहीं गैस कहीं जल, पानी तोरा फर्क नहीं बुझा रहा है, फर्क बुझा रहा है ना, तो वही वाला तो बात यहाँ पड़ी है, यही परिभाषा में मैं लिखा हूं दोस्तों, और कुछ तो नहीं किया हूं। आपको समझ में आ गया। हाँ, एक एग्जांपल और समझिए, NaCl। अब बताइए दोस्तों NaCl होता है नमक का फार्मूला, कारण कि हम पढ़ रहे हैं साइंस तो थोड़ा दिमाग पर प्रेशर पड़वे करेगा। ठीक है, NaCl मतलब होता है दोस्तों नमक। ठीक है, अब देखिए Na है दोस्तों जो हमारा सोडियम है, और सोडियम हमारा कौन सी है दोस्तों, धातु, धातु न है। और देखो क्लोरीन हमारा गैस है, क्लोरीन हमारा गैस है। तो देखिए भिन्न भिन्न तत्व, यानी अलग अलग तत्व 2 गो रहे, उसका परमाणु या 2 से ज्यादा रहे, और से हमारा लेने देने कुछ नहीं है, और एक निश्चित अनुपात में मिला दिए तो कौची बना, नमक। और नमक के गुण और दोनों के गुण से अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। सोडियम है जो धातु वाला काम करता है, और क्लोरीन है जो गैस वाला काम करता है, जबकि नमक है जो खवाई वाला काम करता है। ठीक है, तो यही बात बोला गया है दोस्तों कि इसका जो गुण घटक है ये तत्वों के, यानी दोनों से इसका गुण अलग होना चाहिए दोस्तों, नमक अलग हो गया। ठीक है, इसी भी प्रकार को दोस्तों हम लोग यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यौगिक 2 प्रकार के पूछे गए एग्जाम में कि यौगिक कै गो, तो कहिएगा 2 गो, आंख बंद करके, एगो कार्बनिक यौगिक और एगो अकार्बनिक यौगिक। बस कार्बनिक के आगे आ लगा दीजिए, अकार्बनिक बन गया। यौगिक कै गो, 2 गो, कार्बनिक और अकार्बनिक। आप बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक कौन सी है, समझिए। यहाँ पे कहा गया है ऐसे यौगिक जिनमें
कार्बन हाइड्रोजन का आबंध होता है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बोला गया है कि ऐसा यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दो तत्व के नाम लिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन का आबंध होता है। ठीक है, पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति में किसी जैविक क्रिया का योगदान है। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछता है क्या चीज, तो उसको बारे में हम बताते हैं, अभी तुरंत बताते हैं, थोड़ा सा सब्र तो कीजिए। कहा गया है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, मेन पॉइंट हमारा यहाँ छिपल है, कार्बनवा और हाइड्रोजनवा के बीच, ठीक है, का आबंध होता है। ठीक है, अब पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो जैविक क्रिया के योगदान इसमें शामिल है। दोस्तों, जैविक से इसका उत्पादित हुआ है। अब देखिए समझाते हैं कि वैसन यौगिक रहे के चाहिए, जेरा में कौची कौची रहे के चाहिए, खाली हाइड्रोजन और कार्बन। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे CH4, C का मतलब कार्बन है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और CH4 लिख दिया रे मास्टर, एक मतलब कौन बताएगा, बता रहे हैं, एक मतलब होता है दोस्तों मीथेन। क्या होता है दोस्तों, मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन होता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एक बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मीथेन का सूत्र इनमें से कौन है, या इनमें से मीथेन कौन है। ठीक है, तो CH4। अब देखिए दोस्तों, तो ये दोनों कोची बन गया दोस्तों, मिलकर के यौगिक बना। यौगिक में बताइए एक कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें और कोई चीज आ रहा है, कहिएगा बिल्कुल नहीं सर। आगे कहते हैं दोस्तों C2H6। अब देखिए ये भी है दोस्तों जो C2H6। अब बताइए यहाँ पे कौची कौची लगल है दोस्तों, एगो कार्बन है और एगो कौची है, हाइड्रोजन है। तो यानी ऐसा जितना भी यौगिक रहेगा दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन वाला, सब कौची में गिनती होगा, कार्बनिक यौगिक में गिनती होगा, सब कार्बनिक यौगिक में गिनती होगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत रहेगा तब पूछने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यानी वैसा यौगिक रहे के चाहिए जेकरा में कौची कौची, कार्बन और हाइड्रोजन। अब चाहे कार्बन 20 गो रहे, चाहे हाइड्रोजन 40 गो रहे, ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। मतलब केवल हमको से ये है कि दोनों एगो कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं, उसमें और तो कोई शामिल नहीं है। ठीक है, आपको केवल ये देखना है। ठीक है, चलिए, हाँ, अगर आपको कह दिया जाएगा दोस्तों कि बताइए तो NaCl का कार्बनिक यौगिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। काहे कि कार्बनिक यौगिक में बताता है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, और ओकरा सिवा और कोई फालतू आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक हमारा हर हाल में नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्या दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अकार्बनिक यौगिक, तो अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है दोस्तों, ऐसे यौगिक जो कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति में किसी जैविक क्रिया का योगदान नहीं है, बस सीधा से इसका उल्टा। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसका उल्टा यहाँ पे काम कर लेना है। और कर ही ला कोची है रे भाई, एक उल्टा यहाँ करेला है, ऐरा से थोड़ा टेंशन कोची लेना है। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे काम करना है। जो कार्बनिक यौगिक पढ़े उसका यहाँ पे उल्टा। इसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन का योगदान एकदम नहीं रहेगा। हाँ, अब पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो जैविक क्रिया का योगदान इसमें शामिल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, CaSO4। ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसमें कार्बन है और न हाइड्रोजन है, न कार्बन है न हाइड्रोजन है दोस्तों, ये तो कैल्शियम है और ये सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हमारा हो गया। ठीक है, बात है समझ में। यानी कि वैसे यौगिक जरा में तोरा कार्बन हाइड्रोजन ना दिखाई देवे दोस्तों, तो वैसे यौगिक के सीधा तू कह के चल जाना कि ये अकार्बनिक यौगिक है, और जेकरा में कार्बन हाइड्रोजन लग जाए दोस्तों उसको कार्बनिक यौगिक कह करके चलाना। इसका बेस्ट एग्जांपल भी हो सकता है NaCl दोस्तों, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, इसमें ना तो कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन है दोस्तों, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, और जेकरा जहां जहां तोरा लौक जाए हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, वहां पे कार्बनिक यौगिक बोल करके ही जाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं यौगिक के चर्चा। यौगिक में हमारा क्या होता है दोस्तों कि जब, ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, कॉपी कलम निकाल करके। चलिए
अब हम करते हैं दोस्तों मिक्सर, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सर दोस्तों, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मिश्रण। अब बात करते हैं दोस्तों मिश्रण की हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि मिश्रण कहते हैं किसे या मिश्रण है क्या, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं। कहा गया कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ इनको यांत्रिक तथा, ठीक है, तथा या इनको यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सके, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया तो ये नहीं समझिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को या तो तत्व को या यौगिक को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, ठीक है। यौगिक में फिक्स था दोस्तों कि एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, लेकिन मिश्रण है दोस्तों कि किसी भी यौगिक में मिला देने से जो पदार्थ बनता है दोस्तों वही हमारा मिश्रण कहलाता है। एक बात और दोस्तों कि जो मिश्रण होता है इसको भौतिक विधि द्वारा या यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जब कोई चीज एक में मिल जाता है दोस्तों तो उसको हम लोग अलग कर लेते हैं कि नहीं अलग कर लेते हैं। बहुत सा विधि होता है, आसवन विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों, ओसावन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा, चुनन विधि द्वारा, बहुत सा विधि होता है मिश्रण को अलग करने की क्रिया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिए हवा दोस्तों, तो हवा बहुत प्रकार की मिश्रण है। हवा में कौन गैस नहीं है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सा गैस रहता है दोस्तों। तो इसको बहुत सा गैस जब एक में मिल रहा होता है तो इसको अलग करने की भौतिक विधि है और भौतिक विधि द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, उसको रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि दोस्तों जब धान है, धान में खखरी रहता है, ठीक है, धान में खाखरी रहता है, तो बताइए उसको आप अलग कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? वो भी एक प्रकार का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, लेकिन उसको आप अलग करते हैं कि नहीं अलग करते हैं? किसी भी विधि द्वारा आप अलग कीजिए, ठीक है। तो उसी बात यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है किसी भी अनुपात में और उसको भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है तो ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिख दिया, धुआं लिख दिया, हवा लिख दिया, बहुत से एग्जाम्पल लिख सकता है मिश्रण के मतलब। और दोस्तों देखिए मिश्रण दो प्रकार की होती है। जो हमारा मिश्रण होता है दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। आप कहिए कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं सर, ठीक है, समझिए। समांगी मिश्रण कहा गया है ऐसा मिश्रण जिनकी बनावट सर्वदा एक जैसी होती है, ठीक है, तो समांगी मिश्रण कहलाती है। नहीं समझ में आया? समझाते हैं, अभी तुरंत समझाते हैं, चुटकियों में समझ में आएगा, रुकिए पहले। कहा गया कि ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट सर्वदा एक जैसी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि तोरा दे देंगे चीनी और प्लस में जल दे देंगे, दोनों के तू घोर देगा, दोनों के घोर के मिश्रण कर देगा तैयार, यानी विलयन बन जाएगा। तो अब तू बताओ रे भाई कि जब दोनों मिलकर के तैयार हो गया तो ओरा में हम कहेंगे कि चीनिया एरा में से निकाल के दोता, तो तू चीनिया हमारा निकाल के दे देगा, तोरा चीनी उसमें लौकेगा? जब पानी में घोर आ जाएगा तो कहेगा कि नहीं लौकेगा। तो जब कोई भी चीज को जब मिश्रित किया जाता है वैसा मिश्रण की घोर देने के बाद एक चीज उसमें न पता हो जाए, यानी वो चीज आपको दिखाई नहीं देवे कि एकरा में कौची घोरल है। बात समझ में आया? आपको चीज दिखाई नहीं देवे कि इसमें क्या है, ठीक है, उसमें आपको केवल पानी लौकेगा, उसमें तो चीनी ना पते नहीं चलेगा, लौके नहीं कीजिएगा। हाँ, जब आप उसको चख सकते हैं तो चख करके बता सकते हैं कि इसमें चीनी मिला हुआ है, ठीक है। तो वैसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। वही तो बोला गया कि जिनकी बनावट सर्वदा एक जैसी होती है। हम ओकरा में चीनी डाल दिए तो चीनी खाली लौकेगा, हमरा नहीं लौकेगा, चीनी लौके नहीं करेगा, पानी खाली लौकेगा। हाँ, अगर तोरा दोस्तों हम नमक दे दें और प्लस जल दे दें, दोनों के घोर देगा, तो तोरा नीमक ओरा में लौकेगा कि पानी? तो कहेगा कि सर पानी। तो वही बात तो बोला गया है कि एक जैसी होती है। तो ऐसा मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जरा में एक चीज ना पता हो जाए तोरा एक ही चीज दिखाई देवे, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं विसमांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट सर्वदा एक जैसी नहीं होती है विसमांगी मिश्रण कहलाती है। बस एक उल्टा है रे भाई, एक परिभाषा जे समांगी मिश्रण को उल्टा विसमांगी मिश्रण, अब विसमांगी मिश्रण को उल्टा समांगी मिश्रण। अब समझाते हैं विसमांगी मिश्रण का होता है। दे दे तोरा यहाँ पे मिट्टी दे देते हैं, कोची दे दे मिट्टी और प्लस में जल, दोनों के घोर देगा, तोरा में से देखेगा ना कि पानी साफा नहीं रहेगा, वो पानी पूरा किंदोर रहेगा। तो आँख से देख के बता सकता है कि एरा ने मिट्टी मिलल है, मिट्टी मिलल है, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण। समझिए, तोरा दे देंगे दोस्तों बालू,
कहेंगे जा ले दोनों के घोर, तो कौची करेगा, तू दोनों के घोर देगा, आज जल बालू एक में घुलेगा, कहेगा कि नहीं सर। ठीक है, तो आप अगर पानी में डाल भी देते हैं बालू को तो आपको बालू भी लौकेगा और साथ में पानी भी लौकेगा। तो जब दोनों चीज लौके, ठीक है, या दो उसमें जितना भी चीज मिला दीजिए, अगर उसमें वो चीज आपको दिखाई दे रहा, आप बता सकते हैं आंख से देख करके कि इसमें ये चीज मिलावल है, तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे बीसमांगी मिश्रण। क्या कहेंगे दोस्तों, बीसमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कतें नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको लफड़ा में हम पढ़ ही नहीं देंगे। असमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहेंगे जकरा तू आंख से देख के नहीं बता सकता है कि एकरा में कौची घोरल है, तोरा केवल एक चीज लौकेगा, पानी में घोरा है तो केवल पानी लौकेगा। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि आपको उसमें जितना भी चीज घोरल रहेगा सब दिखाई देगा। ठीक है, बात है समझ में। तो चलिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रही है। ठीक है, चलिए, थोड़ा गर्मी का भी मौसम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट भी कर लीजिए कॉपी में फटाफट। और इसी के साथ आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स। हाँ, एक बात और बता दीजिए दोस्तों आप लोग कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और किस टॉपिक पर चाहिए बता सकते हैं, 10th 11th 12th कोई भी क्लास की।